वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर किया। देन हमने मेंबर्स क्या है, कौन है, उनका मीनिंग समझा। दैट इज़ जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर होता है, मेंशन किया जाता है, वो कंपनी का मेंबर हो जाता है। देन या तो फिर जो भी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स परचेस करता है वो भी कंपनी का मेंबर हो जाता है। तो मेंबर्स और शेयर होल्डर ये दोनों पर्टिकुलर जो टर्म था, वर्ड था, वो हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते थे। या तो हम मेंबर बोल सकते हैं या शेयर होल्डर बोल सकते हैं, दोनों एक ही होता है। बट कुछ ऐसे केसेस हमने देखे थे जहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी का मेंबर तो होता है बट शेयर होल्डर नहीं होता। उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट स्टडी किए थे। देन हमने देखा था कि कोई पर्टिकुलर ऐसे इंडिविजुअल भी होता है जो कंपनी का शेयर होल्डर्स तो होता है, उसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, बट वो कंपनी का मेंबर नहीं होता क्योंकि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंशन नहीं हुआ होता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में स्टडी कर ली थी। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। क्या है एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप? दैट इज़ ऐसा कौन सा पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो कंपनी का मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता, क्या क्राइटेरिया है। ऑलराइट, तो हम ये स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। लेट अस बिगिन। लेट अस नो हु कैन और हु कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो कंपनी का मेंबर बन सकता है और कौन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कुछ रूल्स हैं, देख लेते हैं। बाइंग शेयर्स अमाउंट्स टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, सो एनी एंटिटी नेमली पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस competent टू मेक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का मेंबर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर्स हमने बाय किए, मतलब शेयर्स परचेज किए किसी भी कंपनी के, इसका मतलब हम कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हैं। तो कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉम्पिटेंट है, मतलब किसी भी कंपनी के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सक्षम है, मतलब वो मेंटली स्टेबल है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, जो सोच समझ सकता है, अपनी डिसीजन खुद ले सकता है, ऐसे कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, शेयर्स परचेज करता है और कंपनी का मेंबर बन सकता है। दिस टॉपिक therefore has a context to the provisions of the Contract Act 2। तो इस टॉपिक में हम ये भी स्टडी करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब हमने शेयर परचेज किया, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कंपनी के साथ में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम प्रोविजंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये एक लॉ है जिसके अंदर रूल्स गिवन है कि कौन सा पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और कंपनी का मेंबर बन सकता है, हम वो भी स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, एनी पर्सन sui jury कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी एज फॉलोज। तो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि कौन कौन से पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो कंपनी का मेंबर बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। उसमें मेंशन किया जाता है कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में कि कौन सा पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी का मेंबर बन सकता है। देन यहाँ पे लिखा है एनी पर्सन सुई जूरी। सुई जूरी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक ये ऑरेंज कलर के बॉक्स में आपको गिवन है। सुई जूरी क्या है, ये एक लैटिन फ्रेज है, मतलब लैटिन फ्रेज एक छोटा सा जिसका मतलब है ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो अपना खुद का काम कर सकता है। कॉम्पिटेंट मतलब जो सोचने समझने के काबिल है, जो खुद से अपना काम मैनेज कर सकता है, वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। ऑलराइट, सो देख लेते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल है, एंड नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे दो पर्टिकुलर पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया गया है क्राइटेरिया, दैट इज एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। तो इंडिविजुअल में 4 पॉइंट्स है, मतलब एज ए इंडिविजुअल कौन कौन पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो इंडिविजुअल के अंदर फर्स्ट कौन है, माइनर। तो माइनर बन सकता है कि नहीं बन सकता है मेंबर, देखते हैं। माइनर मतलब ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसका एज अभी 18 ईयर्स नहीं हुआ है, वो माइनर कंसिडर होता है। सो देख लेते हैं, कैन अ माइनर बिकम अ मेंबर और नो। सो लेट अस सी, माइनर, अ माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी हिमसेल्फ।
तो अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो माइनर है, जिसकी एज अभी तक 18 साल से 18 साल नहीं हुई है, 18 ईयर्स से कम है जिसकी एज, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। दैट इज अ माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। अ गार्डियन कैन एंटर इनटू शेयर्स परचेज ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। तो माइनर जो है वो खुद से तो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर का जो गार्डियन है, हो सकता है उसके पेरेंट्स हो, उनकी कोई फैमिली मेंबर हो, तो कोई भी अगर माइनर का गार्डियन है वो उसके बिहाफ पे कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है, बट अ माइनर हिमसेल्फ कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट हमने देखा था, पिछले वीडियो में स्टडी किया था। कौन है इंसॉल्वेंट? मतलब बैंकक्रप्ट हो गया हुआ इंसान या तो फिर कंगाल, जो कोर्ट डिक्लेयर कर देती है। तो कैन अ इंसॉल्वेंट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी? लेट अस सी। सिंस द बेनिफिशियल राइट्स ऑफ द शेयर होल्डिंग आर हेल्ड बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, सो द इंसॉल्वेंट पर्सन स्टॉप बीइंग अ मेंबर। क्योंकि जो इंसॉल्वेंट पर्सन होता है उसके जो शेयर्स होते हैं वो एक ऑफिशियल रिसीवर या तो फिर असाइनी के पास होते हैं, क्योंकि कोर्ट्स के ऑर्डर के, हमने पिछले वीडियो में भी स्टडी किया था, आप जाके देख सकते हैं। क्या था कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो इंसॉल्वेंट है, जो कि बैंकरप्ट हो गया है, कंगाल हो गया है, कोर्ट का ऑर्डर देती है, एक ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को अपॉइंट करती है, जो कि इंसॉल्वेंट पर्सन के सारे शेयर्स उस पर्टिकुलर ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास होते हैं। तो क्योंकि इंसॉल्वेंट पर्सन के पास कोई भी शेयर्स नहीं है, तो वो इंसॉल्वेंट पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंसेन या तो फिर लुनैटिक। इंसेन या लुनैटिक का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो मेंटली स्टेबल नहीं है, इनस्टेबल है, अपना खुद का ठीक से उस सोच समझने की शक्ति नहीं है उसको। ऑलराइट, अगर सिंपल मीनिंग बोलते मेंटली अनस्टेबल पर्सन। सो कैन अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी? लेट अस सी। Inability to enter into a contract rendered the person ineligible for membership of a company। तो अगर कोई पर्सन इंसेन है, लुनैटिक है, जो सही तरीके से जो सोच समझ नहीं सकता, अपने डिसीजंस नहीं ले सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। इसीलिए लुनैटिक या इंसेन पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फॉरेनर। तो फॉरेनर मतलब ऑब्वियसली ऐसा कोई पर्सन जो कि इंडिया के बाहर का है। तो क्या ऐसा कोई पर्सन फॉरेनर कंपनी का मेंबर बन सकता है? लेट अस सी। सिंस अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेनर कैन बाय शेयर्स टू मेंबर ऑफ एन इंडियन कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फेमा 1999। तो फॉरेनर कोई भी इंडिविजुअल अगर वो फॉरेनर है तो वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, क्योंकि कोई भी फॉरेनर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है किसी भी कंपनी, दैट इज इंडियन कंपनी के शेयर्स वो परचेज करके वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ फेमा। दैट इज फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंडर ये एक्ट बना है, जिसमें रूल्स गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फेमा एक्ट 1999। कोई भी फॉरेनर जो है वो इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज करके कंपनी का मेंबर बन सकता है। ऑलराइट, तो इंडिविजुअल में हमने देखा माइनर नहीं हो सकता कंपनी का मेंबर, इंसॉल्वेंट पर्सन भी कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, इंसीनियर लुनैटिक पर्सन भी कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, बट अ फॉरेनर कैन बी अ मेंबर ऑफ एन इंडियन कंपनी। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? फर्स्ट इज कंपनी। तो हमने देखा था पहले, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था या जैसे जिसका अपना खुद का एक अपना अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसकी अपनी कोई एक पहचान है, नाम है। तो उसमें पहला है कंपनी। तो कंपनी की ऑब्वियसली अपनी एक पहचान होती है, लीगल एग्जिस्टेंस होती है, चाहे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों नहीं हो, बट कानून के नज़रों में उसकी एक अपनी पहचान है, अपना अस्तित्व है। सो अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी इन इट्स ओन नेम। तो क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है, उसका अपना एक अस्तित्व है, नाम है, इसीलिए कंपनी किसी और कंपनी का मेंबर बन सकती है। मतलब अगर कंपनी ए है और कंपनी बी है, तो कंपनी ए जो है वो कंपनी बी की मेंबर बन सकती है अपने खुद के नाम से। इट कैन बिकम मेंबर ओनली इफ ऑथोराइज बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बट यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि कंपनी ए कंपनी बी का मेंबर बन सकती है अगर कंपनी ए के आर्टिकल्स, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है, रूल दिया है कि अगर वो बन सकती है किसी और कंपनी के मेंबर, तो कंपनी बन जाएगी किसी और पर्टिकुलर कंपनी की मेंबर। ऑलराइट, ये अलग अलग कंपनी के क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है, रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट
बाय लॉ हर एक कंपनी किसी और कंपनी की मेंबर बन सकती है। कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर, बट कंपनी खुद के कंपनी के शेयर्स परचेस नहीं कर सकती, वो किसी और कंपनी का मेंबर बन सकती है, अपने खुद के कंपनी के शेयर्स वो परचेस नहीं कर सकती। तो इन शॉर्ट अ कंपनी कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? बीइंग अ रजिस्टर्ड एंटिटी इट कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी। तो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, उनका अपना एग्जिस्टेंस है, अपनी एक पहचान है, तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किसी और कंपनी की मेंबर बन सकती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सिंस इट इज़ अ ज्यूरिस्टिक पर्सन इट कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी। क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये भी एक ऐसा फर्म है, कंपनी है, जिसका अपना एक पहचान है। ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब कानून की नज़रों में इसकी अपनी एक पहचान है, अस्तित्व है, इसके लिए ये कंपनी दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी क्या है? किसी और कंपनी की मेंबर बन सकती है। नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज HUF। द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट मेंबरशिप ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? ये अपने आप क्या है? अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट अपने आप ही बिजनेस जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्ट या रूल के हिसाब से कोई रोक टोक नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है, दैट इज़ कोई रोक टोक नहीं है किसी भी पर्टिकुलर मेंबरशिप के लिए। बन सकते हैं किसी और कंपनी के मेंबर, बट शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन द नेम ऑफ इट्स कर्ता। लेकिन कंडीशन क्या है? शेयर्स जो हैं वो परचेज करेंगे तो हम मेंबर बन सकते हैं। तो शेयर्स जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म के नाम पे नहीं होगा, वो कर्ता के नाम पर ही रजिस्टर होगा। कर्ता कौन है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, दैट इज हेड ऑफ द फैमिली, वही शेयर्स परचेस कर सकता है, उसके नाम पे शेयर्स परचेस किए जा सकते हैं और वो मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्या है देख लेते हैं। The firm cannot be a member of a company it's as it is not a registered entity। तो पार्टनरशिप फर्म जो है कानून के नज़रों में पार्टनरशिप फर्म का अपना खुद का एक पहचान या अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही हैं। पार्टनर्स नहीं होंगे तो पार्टनरशिप फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, राइट। तो इसके लिए क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक उसका अपना खुद का पहचान नहीं है, अस्तित्व नहीं है, वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है बाय लॉ, इसके लिए इट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। बट यहाँ पे क्या है? बट अ फर्म कैन होल्ड शेयर्स ऑफ कंपनी इन द इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पार्टनर्स। लेकिन जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो अपने नाम पे शेयर्स परचेज कर सकते हैं किसी और कंपनी का। मतलब इंडिविजुअली एक एक पार्टनर हो सकता है। किसी पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर्स हो तो वो पाँचों पार्टनर्स अपने अपने नाम पे किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं और खुद इंडिविजुअली मेंबर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले पार्टनरशिप फर्म अगर पूरी की पूरी हो, फर्म किसी और कंपनी की मेंबर बने, तो ये नहीं होगा। पार्टनर्स खुद फर्म के किसी और पर्टिकुलर कंपनी के मेंबर बन सकते हैं इंडिविजुअली। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है संस्था। ऑलराइट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट कैन बिकम अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी इन इट्स ओन नेम। तो अगर कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो रजिस्टर की गई है लीगली लॉफुली, तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट जो है वो किसी और कंपनी की मेंबर बन सकती है, शेयर्स परचेस कर सकती है अपने नाम पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने देख लिया क्या क्या क्राइटेरिया थे, दैट इज़ कौन पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है और कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट गिवन है एक क्विक ग्लैंस के लिए, मतलब आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि कंपनी का मेंबर कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे इंडिविजुअल दिया है एंड ऑर्गेनाइजेशन दिया है। तो इंडिविजुअल में भी कैटेगरीज है, ऑर्गेनाइजेशन में भी कैटेगरीज है। क्रॉस मार्किंग मतलब जो मेंबर नहीं बन सकता, और टिक मार्किंग जिसमें है मतलब वो मेंबर बन सकता है। तो इंडिविजुअल में देख लेते हैं फटाफट से। सीरियल नंबर है फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट है कैटेगरी, देन वी हैव एलिजिबिलिटी। देन फर्स्ट क्या है? माइनर हिमसेल्फ। तो क्या माइनर बन सकते हैं? मेंबर नहीं बन सकते। क्रॉस। सेकंड क्या है? इंसॉल्वेंट। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल जो मेंटली अनस्टेबल है, जो खुद के फैसले खुद नहीं ले सकता, क्या वो किसी और कंपनी का मेंबर बन सकता है? नहीं। नेक्स्ट क्या है? इंसेन या लुनाटिक पर्सन। सॉरी,
इंसॉल्वेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, दैट इज बैंकरप्ट या तो फिर कंगाल जो हो गया है वो किसी और कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट था इंसेन या लुनाटिक, मतलब ऐसा पर्सन जो मेंटली अनस्टेबल है, खुद के फैसले नहीं ले सकता खुद, तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, इसके लिए वो भी किसी और कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट था फॉरेनर, तो अ फॉरेनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू द फेमा 1999, तो ये एलिजिबल है। नेक्स्ट इज कर्ता या ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली या तो फिर पार्टनर्स, मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो फर्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कर्ता और उसके जो को पार्टनर्स हैं वो अपने नाम पे इंडिविजुअली शेयर्स परचेस कर सकते हैं और खुद इंडिविजुअली किसी और कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये टिक किया है, तो ये इंडिविजुअल था। ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम देखें तो कैटेगरीज गिवन है, कंपनी किसी और कंपनी के मेंबर बन सकती हैं, ऑब्वियस यस। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड फर्म है उसकी अपनी एक पहचान है, तो वो भी किसी और कंपनी की मेंबर बन सकती है, यस। एलएलपी दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये वाला पर्टिकुलर भी रजिस्टर्ड फर्म है, कानून की नज़रों में भी इसकी अपनी एक पहचान है, अस्तित्व है, नाम है, इसके लिए ये भी किसी और कंपनी का मेंबर बन सकता है, करेक्ट। देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो किसी और कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती एज अ होल फर्म, बट इंडिविजुअली हाँ, लेकिन अगर फर्म देखें तो किसी और कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती। और पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, कानून की नज़रों में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही हैं, इसके लिए इसका भी एलिजिबिलिटी नहीं है, ऑलराइट। और ट्रस्ट, लास्ट क्या था हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट अगर है तो वो अपने किसी और कंपनी का जो शेयर्स है वो परचेस करके अपने नाम पे वो किसी और कंपनी की मेंबर बन सकती हैं, ऑलराइट। सो आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो टॉपिक था एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप वो समझ में आया होगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, जस्ट अगर आप ये एक बार चार्ट भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप ऊपर से खाली एक्सप्लेनेशन एक बार स्टडी कर लेना, ऑलराइट। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। नेक्स्ट जो है एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, ऑलराइट। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।